दिव्य शक्ति को समर्पित करते हैं श्रद्धा के कुछ पुष्प उनके चरणों में। मंच पर प्रस्तुत है अवध मां बाजे बधैया, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं श्री अमिताभ और सुश्री रंजना। संगतकर्ता कलाकार हैं ढोलक पर श्री मुन्ना अनवर, बांसुरी पर श्री दीपेन जी और साइड रिदम पर सोनी त्रिपाठी जी। और इस पूरे प्रस्तुति का संयोजन किया है डॉक्टर अनामिका श्रीवास्तव जी ने। अवध मां बाजे बधैया, सब मने का राम राम और सबका राम जोहार। और आप सब कार्यक्रम मां तो साहित्य का आए हैं, पर यो जान लियो कि जो हमार लोक साहित्य है ना, पहली बार लड़िका का सुनते हैं माँ के लोग। तो हमार जो साहित्य है वो सब संगीत के साथ सुरन से निकला है। तो यही के खातिर अवध मां बाजे बधैया। देवेंद्र सत्यार्थी जी ने लोक पे बहुत काम किया और देवेंद्र सत्यार्थी जी ने एक लाइन में लोक को परिभाषित किया और वो परिभाषित इस तरह किया कि लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोलते चित्र। हम आप सब पंडित कुमार गंधर्व को बहुत अच्छी तरह जानते हैं और हमें ये लगता है कि खास करके उस शहरी वर्ग को ये लगता है कि ये लोकगीत क्या है, ये गांव का कुछ है और बहुत हमारी समझ नहीं आती। मैं भी एक शहरी वातावरण से आई थी, लेकिन आज से 26-27 वर्ष पूर्व जब अवध में मैंने अवध के लोक संगीत को गांव-गांव में जाके सुनना और समझना शुरू किया, तब ये समझ आया कि ये लोकगीत और ये लोक संस्कृति हमारे जीवन की हर एक भाव को इसमें जितनी खूबसूरती से और जितने अपनेपन से व्यक्त किया गया, शायद वो भाव हमें दूसरी जगह नहीं मिलेगा। और कुमार गंधर्व जी ने कहा कि लोक धुनें निसर्ग निर्मित हैं, इसलिए निसर्ग की तरह वे पूरी होती हैं। आप सभी लोगों के लिए ये शोध का विषय हो सकता है कि जितनी राग रागिनियां हमारे जीवन में आई, वे सारी राग रागिनियां किसी न किसी लोक से निकल कर आई। आप भूपेन हजारिका का संगीत सुन लीजिए, आप आर.डी. बर्मन का संगीत सुन लीजिए। जिस क्षेत्र में समय ज़्यादा होता तो आप लोगों के साथ में वो शेयर करती कि वो बहुत से फिल्मी गीत जो हमारी लोक धुनों पे आधारित हैं और वहाँ से निकले हैं। तो एक बहुत आपको लगता है कि हम अमूमन जो हमारी लोक परंपरा है, चाहे हमारे जन्म संस्कार के गीत हो, चाहे विवाह संस्कार के गीत हो, कोई भी संस्कार जब शुरू होता है तो हम गणपति वंदना करते हैं और देवी की स्तुति करते हैं। लेकिन कभी कभी लगता है कि हमारा देश, हमारी माटी, हमारी भूमि हमारे लिए कितनी वंदनकारी है। और जो लोग यहाँ अवध के हैं या साहित्य से जुड़े हैं, वे सभी जानते होंगे कि आज़ादी के वक्त रमई काका ने आरती उतारो भारत मंदिरवा, उन्होंने भारत को मंदिर माना और भारत मंदिरवा में आरती, ये लोकगीत चंद्रभूषण त्रिवेदी रमई काका ने लिखा और पंडित राधा वल्लभ जी ने इसका संगीत तैयार किया। तो आज के इस कार्यक्रम का प्रारंभ हम लोग आरती उतारो भारत मंदिरवा में शुरू करें। जैसा कि आपको बताया गया है कि रमई काका द्वारा रचित ये रचना आप सबके सामने प्रस्तुत है, भारत माता की आरती है, जिसे मैं और रंजना जी प्रस्तुत कर रहे हैं।
मैया के मंदिर वामा आरती उतारो, मैया के मंदिर वामा आरती उतारो, आरती उतारो मैया, आरती उतारो, आरती उतारो मैया, आरती उतारो, भारत मंदिर वामा आरती उतारो, भारत मंदिर वामा आरती उतारो। कंचन थार कपूर की बाती, कंचन थार कपूर की बाती, कंचन थार कपूर की बाती, चौमुख दिए में झलमल बारो, चौमुख दिए में झलमल बारो, मैया के मंदिर वामा आरती उतारो, भारत मंदिर वामा आरती उतारो। भेंटों में नरियर ध्वजा तिरंगा, भेंटों में नरियर ध्वजा तिरंगा, भेंटों में नरियर ध्वजा तिरंगा, कमल के भरवा घर बिछ तारो, कमल के भरवा घर बिछ तारो, भारत मंदिर वामा आरती उतारो, भारत मंदिर वामा आरती उतारो, आरती उतारो मैया, आरती उतारो, आरती उतारो मैया, आरती उतारो, मैया के मंदिर वामा आरती उतारो, मैया के मंदिर वामा आरती उतारो। हेलो हेलो भैया, थोड़ा गेम बढ़ा दो इसका, थोड़ा इधर उधर होता है तो दिक्कत होती है, ऐसे ऐसे होता है तो दिक्कत होती है, गेम कम है थोड़ा, हारमोनियम बढ़ा दो। हेलो, और थोड़ा रिवर्ब और बढ़ा दो, रिवर्ब बढ़ा दो थोड़ा सा, इको।
वो परंपरागत गीत हैं जो लगभग हमारी लोक परंपरा से होते जा रहे हैं। एक सोहर है जिसमें एक स्त्री है जिसकी संतान नहीं है। गंगा जमुना के बीच देवैया एक मांगती हो, तो वो स्त्री जो है वो गंगा की लहर से कह रही है कि गंगा की लहर तुम मुझे ले लो, क्योंकि मेरी संतान नहीं है तो समाज में मेरी कोई इज्जत नहीं है। ये गीत बहुत कम गाया जाता है। आज आप लोग इस गीत का आनंद लें। कहती है कि मुझे ना सास का दुख है
नदी कैसे मनुष्य होती है और नदी की लहर कह देती है कि हित दिवैया मतलब स्त्री, तुम अपने घर जाओ, होरिलवा यानी जब बेटा पैदा होगा तो मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। और स्त्री कहती है कि मैं गंगा पे पियरी चढ़ाऊंगी। बनारस के आसपास के जो लोग होंगे वो जानते हैं कि आर पार गंगा पे चुनरी चढ़ाई जाती है। अवध की लोक परंपरा में विशेषकर जो विभिन्न जातियां थी, तो जातियों का वर्गीकरण पांडे, पाठक और चौहान और श्रीवास्तव नहीं होता था। जातियों का वर्गीकरण उनके कार्य से होता था। तो ज्यादातर चर्मकार, अन्य कार्यकर्ता जो है वो निर्गुण गाने की परंपरा अवध में बहुत ही प्रसिद्ध रही है। और अपना काम करते करते वहाँ से हम कबीर की परंपरा को भी जोड़ सकते हैं कि कबीर अपना काम करते करते निर्गुण गाया करते थे। तो पूरे अवध में और उसके अतिरिक्त क्षेत्र में भी निर्गुण अनेक जातियों में गाए जाते थे। खास करके जो श्रम गीत हैं अवधी परंपरा के, उन श्रम गीतों में निर्गुण बहुत ही प्रसिद्ध है। तो अब अमिताभ जी प्रस्तुत कर रहे हैं चुनरी काहे न रंगायो पांचों रंग। ये जो निर्गुण है ये कम से कम मेरी जितनी उम्र है उससे भी ऊपर, शायद मैं बता रहा हूँ उससे ऊपर भी हो सकता है। मतलब मुझे जितना मालूम है कि 60-70 साल पुराने निर्गुण है और बहुत ही प्रचलित है और समय से चला आ रहा है। इसका आप आनंद लीजिए। ओ चुनरी काहे न रंगायो गोरिया पाँचों रंग ओ चुनरी काहे न रंगायो गोरिया पाँचों रंग चुनरी काहे न रंगायो गोरिया पाँचों रंग पाँचों रंग चुनरी पाँचों रंग चुनरी पाँचों रंग चुनरी पाँचों रंग चुनरी काहे न रंगायो गोरिया पाँचों रंग चुनरी काहे न रंगायो गोरिया पाँचों रंग सतगुरु जी पगिर ओढ़ के मैंने की चुनरी तुझे सतगुरु जी पगिर ओढ़ के मैंने की जय गोका पगिर गोरिया जय गोका पगिर गोरिया पिया संग माँ चुनरी काहे न रंगायो गोरिया पाँचों रंग चुनरी काहे न रंगायो गोरिया पाँचों रंग चुनरी काहे न रंगायो गोरिया पाँचों रंग कबीर की रचना है। भगत कबीर सुनो भाई साधो क्या ज्ञान का साधु कबीर सुनो भाई साधो क्या ज्ञान का
गुड़िया पांच रंग पांच रंग चुनरी पांच रंग चुनरी पांच रंग चुनरी पांच रंग चुनरी कागरा गुड़िया पांच रंग चुनरी कागरा चुनरी तो रंग गई और अब एक दूसरा रंग आप डीजे के जमाने से पहले सबको याद होगा कि शादियों में नकटा गाया जाता था। हमसे बलम की ऐसी बिगड़ी रेलिया बैरन पिया को लिए जाए वे, बहुत सारे ऐसे सैकड़ों नकटा गीत हैं जो हमारी परंपरा में शामिल हैं। जब बारात चली जाती थी तो नकटा लड़के के घर पे, चूंकि बारात चली गई है, पूरी रात जगना है तो पूरी रात नकटा होता था। तो नकटा की एक बानगी अब हमारे कलाकारों हास परिभास का ये गीत नकटा।
और दोनों बहनों के लिए जोरदार तालियां। समय बहुत तेजी से भाग रहा है। मौसम के गीतों का एक रंग, एक कजरी और इसके बाद बधैया के साथ ये कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला सत्र शुरू होगा। हरे राम बीजत मोर चुनरिया बदरिया बरसे रे हरी। हरे राम बीजत मोर चुनरिया बदरिया बरसे रे हरी। बदरिया बरसे रे हरी। अवध में आखिर के साथ होती रहेगी। ये अंतिम प्रस्तुति। Bye.
हैं यहाँ, वो अपने घर की बहू बेटियों तक इन गीतों की परंपरा ले जाएं, ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी ये परंपरा हमारे परिवारों में चलती रहे, हम सिर्फ डीजे के गुलाम न होकर रह जाएं। ये अवधि लोक धरोहर पुस्तक है, ये बाहर है, इसमें सारे गीत हैं, लगभग इसमें 250 से ज़्यादा गीत हैं और उन गीतों के विषय में भी है। एक ड्रामा के माध्यम से आप में से जो इन गीतों को सहेजना चाहता है वो बाहर से ले सकता है, लेकिन मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप लोग अपने घरों में इन गीतों को, इन लोकगीतों को, इन परंपराओं को जीवित रखिए, तभी आखिर बचेगी। बहुत बहुत धन्यवाद अनामिका मैडम जी और सभी कलाकारों का मैं तहे दिल से धन्यवाद दे रही हूँ। इस सभा में उन्होंने जो अवधि के रंग बिखेरे हैं कि सब लोग भाव विभोर हो गए और थिरकने के लिए मजबूर कर दिया। वो सब हम लोगों ने सभागार में देखा भी कि लोग मंत्रमुग्ध हो गए, अपने को रोक नहीं पाए और थिरकने लगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं सुश्री माधुरी हलवासिया जी से निवेदन करूंगी कि वो प्लीज मंच पर आएं और इस प्रस्तुति के जो संयोजिका हैं डॉक्टर अनामिका श्रीवास्तव जी, उनको उत्तरी भेंट कर उनका सम्मान करें। मैम यहाँ पे, मैम प्लीज, मैम प्लीज, व्हाट यू डू?